अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं ज़ैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस जो है इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा चंद पॉइंट है क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, इसके ऊपर भी बात करेंगे, सबको डिफाइन भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस से। लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस हम आम ज़बान में इसको कहते हैं कि किसी भी गैस को जब हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, इस प्रोसेस को हम लिक्विफेक्शन कहते हैं। अब आप लोगों को लिक्विड और गैस का बिहेवियर उसका पता होना चाहिए। मेरा मतलब है कि हमें मालूम है कि गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं, मान लो हमारे पास एक कंटेनर है और इसमें हम गैस डालते हैं, तो हमें मालूम है कि गैस के मॉलिक्यूल जो है, गैस के जो पार्टिकल है वो एक दूसरे से दूर होते हैं, यानी इसके बीच स्पेस भी होता है। इसके अलावा यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये भी कम होता है। अगर हम इसको कंपेयर करें, मान लो हमारे पास एक दूसरा बीकर है, एक दूसरा कंटेनर है, उसमें हम लिक्विड डालते हैं। क्या डालते हैं? लिक्विड। अब लिक्विड के जो मॉलिक्यूल होते हैं उसके बीच जो डिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है। तो ये है लिक्विड इस बीकर में, और ये जो बीकर है इसमें जो आप लोगों को पार्टिकल नज़र आते हैं ये है गैसेस। अब ये गैस जब हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो हमने क्या करना होगा, यानी ये गैस जो है ये हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, तो इसके ऊपर हम कौन सी चीज़ें अप्लाई करेंगे। तो ज़ाहिर सी बात है, एक तो हम ये काम करेंगे कि इसके बीच जो डिस्टेंस है वो हम डिक्रीज़ करेंगे, ताकि यहाँ पे जो लिक्विड में डिस्टेंस है यहाँ तक ये डिस्टेंस आ जाए। तब एक पॉसिबिलिटी है कि ये गैस जो है वो कन्वर्ट हो जाए किसमें? लिक्विड में। अब ये स्पेस ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रेशर लगाएंगे, यानी प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे। तो प्रेशर इंक्रीज़ करने से इसके बीच जो डिस्टेंस है मॉलिक्यूल के बीच वो कम हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। जैसे हम मान लो यहाँ पे इस बीकर के ऊपर प्रेशर लगाते हैं, तो यहाँ पे एक और बीकर बनाते हैं, तो इससे कुछ इस तरह बीकर बन जाएगा, इस तरह, यानी यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, वो मॉलिक्यूल जो है एक कोने में आ जाएंगे। यहाँ तक हमने क्या किया, प्रेशर इंक्रीज़ किया। तो यहाँ पे हमने प्रेशर इंक्रीज़ किया, प्रेशर इंक्रीज़ करने से इनके बीच जो डिस्टेंस था, जो वॉल्यूम था वो कम हुआ। पर यहाँ पे ये गैस फिर भी किस में कन्वर्ट नहीं हुआ, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो एक और काम करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि प्रेशर इंक्रीज़ करने से ये क्यों फिर लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुआ, ये इसलिए कन्वर्ट नहीं हुआ कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो प्रेशर इंक्रीज़ करने से वो कम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रेशर इंक्रीज़ करने से इसके बीच जो वॉल्यूम था वो डिक्रीज़ हुआ, पर काइनेटिक एनर्जी उसी तरह थी। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी किस तरह हम डिक्रीज़ करेंगे, जब हम इसका टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तब इसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ होगी। जब काइनेटिक एनर्जी इसकी डिक्रीज़ हो जाएगी तो इसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगा तो ये एक लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी वजह से हम लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस जो है इसको इस तरह डिफाइन करते हैं कि द प्रोसेस इन विच the gases are converted into their liquid state by lowering temperature। यहाँ पे आप लोग देख ले, काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर से डायरेक्टली रिलेशन रखता है। तो टेम्परेचर जब हम डिक्रीज़ करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इसकी डिक्रीज़ होगी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ होगी तो यहाँ पे इसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगा तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी वजह से यहाँ पे कहते हैं कि लोअरिंग टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर हम डिक्रीज़ करेंगे एंड इंक्रीजिंग प्रेशर, और प्रेशर हम इंक्रीज़ करेंगे ताकि इसके बीच जो स्पेस है, जो डिस्टेंस है, जो वॉल्यूम है वो कम हो जाए। इसका लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस।
इज कॉल्ड लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस। तो ये है इसका डिफिनीशन। अब हम चंद क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि क्या हर टेम्परेचर पे, यानी जितना टेम्परेचर हम डिक्रीज़ करें, किस टेम्परेचर पे एक गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है, किस प्रेशर पे एक गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है, या हर गैस जो है उसका जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो सेम होगा या डिफरेंट होगा। इस तरफ आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग हेडिंग लगाए क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? क्रिटिकल टेम्परेचर से मुराद कि वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे कोई भी गैस, चाहे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, चाहे हमारे पास ऑक्सीजन गैस है, चाहे हमारे पास नाइट्रोजन गैस है, चाहे हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, कोई भी गैस हो सकता है। तो हर गैस का जो टेम्परेचर है, यानी एक ख़ास टेम्परेचर होता है, उस पे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस टेम्परेचर पे, यानी जिस टेम्परेचर पे कोई भी गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, उस टेम्परेचर को हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। पर यहाँ पे आप लोगों की बुक में जो डिफिनीशन दिया है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। वो ये समझते हैं कि वो अबव वाला टेम्परेचर कहते हैं, बल्कि इसका मतलब ये नहीं है। यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि इसकी डिफिनीशन का मतलब क्या है। इसका डिफिनीशन कुछ इस तरह है कि द टेम्परेचर above which a gas cannot be liquefied no matter how greater the pressure is applied is called critical temperature। यहाँ पे मैं आप लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल देता हूँ। मान लो हमने यहाँ पे इस बीकर में क्या डाला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाला, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई किया, बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई किया, बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई किया। यानी यहाँ पे कहता है कि हाउ ग्रेटर द प्रेशर इज़ अप्लाइड, यानी जितना भी आप लोग ज़ोर लगा ले, यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करे, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस टाइम इसका टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे मान लो इस टाइम इसका टेम्परेचर क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे जितना भी आप लोग ज़ोर लगाए, जितना भी आप लोग प्रेशर लगाए, इसका वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा, पर ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, टेम्परेचर जो है 50 करते हैं। क्या करते हैं, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तब भी ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता। मान लो ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे 32 डिग्री सेंटीग्रेड करते हैं, 32 डिग्री सेंटीग्रेड, तब भी यहाँ पे ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता। इसके बाद हम क्या करते हैं, 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को देखा और यहाँ पे प्रेशर भी ज़बरदस्त किस्म अप्लाई किया था, तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। फिर जब चेक किया, इसके बाद 31.3 या 2 पे मान लो हमने चेक किया, तब भी ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुआ। सिर्फ 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये कन्वर्ट हुआ, किस चीज़ में, लिक्विड में। अब 31.1 डिग्री से जब कम होता गया टेम्परेचर, फिर भी लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, पर इससे अबव यानी 31.2 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो रहा था। तो ये टेम्परेचर जो है जिस पे ये लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, इस टेम्परेचर को हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। पर डिफिनीशन थोड़ा उलट दिया हुआ है, यानी उलट नहीं है, लेकिन स्टूडेंट के माइंड में ये नहीं बैठता। यहाँ पे लिखा हुआ है कि टेम्परेचर अबव, यानी इस टेम्परेचर से 31.1 टेम्परेचर से जितनी भी टेम्परेचर अबव हो, विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, जिस पर गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, नो मैटर हाउ ग्रेटर द प्रेशर इज अप्लाइड, यहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि आपने जितना प्रेशर अप्लाई किया है, इस कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। यानी इस टेम्परेचर से जो अबव टेम्परेचर है उस पे ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुआ,
पर यहाँ पे इस टेम्परेचर पे लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो इससे जितनी भी अबाउट टेम्परेचर है उस पे लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होते। इस टेम्परेचर पे ये लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो इस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। इन शॉर्ट ये यहाँ पे मेरे अल्फाज सुन ले कि वो टेम्परेचर यानी इससे जितनी भी ज़्यादा हो वो दूर कर दे। जिस टेम्परेचर आप कम करते हैं जिस पे वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, उस टेम्परेचर को हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। अब इससे अबव 1 डिग्री भी या पॉइंट में भी हो सकता है टेम्परेचर, लेकिन उस पर वो कन्वर्ट नहीं होता। तो इससे जो ऊपर वाले टेम्परेचर है उस पर कन्वर्ट नहीं होता, इससे जो नीचे वाले टेम्परेचर है उस पर कन्वर्ट होता है। तो जिस टेम्परेचर पे पहले वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ उस टेम्परेचर को हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। यानी हमने टेम्परेचर डिक्रीज़ किया 100, 50, फिर 32, फिर 31.2 पे नहीं हुआ, 31.1 पे ये कन्वर्ट हुआ लिक्विड में, तो इस टेम्परेचर को हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। अब ये हर गैस का डिफरेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड का 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ऑक्सीजन का इससे डिफरेंट होगा, नाइट्रोजन का इससे डिफरेंट होगा, हाइड्रोजन का इससे डिफरेंट होगा। इसके बाद एक दूसरा वर्ड यूज़ होता है क्रिटिकल प्रेशर। तो क्रिटिकल प्रेशर को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि द क्रिटिकल प्रेशर इज़ द मिनिमम प्रेशर, यानी वो कम से कम प्रेशर दैट इज़ रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई अ गैस, कि वो दरकार होता है किसके लिए कि किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करे एट इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। यानी यहाँ पे मैं आप लोगों को मान लो एग्जांपल देता हूँ। मान लो ये है हमारे पास ऑक्सीजन गैस। क्या है? ऑक्सीजन गैस है। इस ऑक्सीजन गैस का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो है -118.8 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी इस टेम्परेचर पे ये लिक्विड में कन्वर्ट होता है। इससे एबव यानी यहाँ पे 0.7 कर दे, 0.6 कर दे तो टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। इंक्रीज़ होने से फिर ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा ऑक्सीजन। तो ये है इसका क्रिटिकल टेम्परेचर। यहाँ पे जो बात लिखी हुई है कि एट क्रिटिकल टेम्परेचर, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर ये है, यानी इस पे ये लिक्विड में कन्वर्ट होता है। अब यहाँ तक टेम्परेचर जब हम डिक्रीज़ करते हैं, इसके अलावा यहाँ पे प्रेशर कितना लगेगा, मिनिमम प्रेशर कितना लगेगा कि वो ऑक्सीजन गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है इसका जो प्रेशर यहाँ पे बनता है वो यानी एटीएम में हम एक बात तो ये कि टेम्परेचर हम डिग्री सेंटीग्रेड में लेंगे, प्रेशर जो है वो एटीएम में लेंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए जो मिनिमम प्रेशर रिक्वायर होता है वो होता है 49.7 एटीएम। कितना एटीएम लगता है? यानी जब हम ऑक्सीजन गैस एक बीकर में उठाए उसके ऊपर प्रेशर कितने अप्लाई करें? 49.7 एटीएम। इसके अलावा इसका टेम्परेचर भी डिक्रीज़ करे कहाँ तक लेके आए? -118.8 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल या ऑक्सीजन गैस जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड में। तो ये जो प्रेशर है ये इसका क्रिटिकल प्रेशर है। यानी यहाँ पे अगर प्रेशर हम इससे कम कर दे, थोड़ा कम कर दे, तो फिर भी ये ऑक्सीजन गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करें तो तब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। तो हर गैस का ये क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर डिफरेंट होता है। तो वो मिनिमम प्रेशर जो किसी भी गैस के लिए रिक्वायर होता है, किस टाइम? इसके क्रिटिकल टेम्परेचर के टाइम जब रिक्वायर होता है मिनिमम प्रेशर और वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, ऐसे प्रेशर को हम क्रिटिकल प्रेशर कहते हैं। इसके अलावा दूसरा थर्ड वन जो लफ्ज़ यूज़ होता है वो है क्रिटिकल वॉल्यूम। अब क्रिटिकल वॉल्यूम क्या है? क्रिटिकल वॉल्यूम यहाँ पे मान लो हम क्या करते हैं, एक कंटेनर या एक बीकर उठाते हैं और इस बीकर में या इस कंटेनर में हम 1 मोल गैस डालते हैं। क्या डालते हैं? 1 मोल गैस डालते हैं। मान लो हमने 1 मोल गैस डाल दिया। अब हम इसको लिक्विफाई करते हैं। क्या करते हैं? लिक्विफाई करते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। तो मान लो ये है नाइट्रोजन गैस N2 गैस। तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो है इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर वो है -147.5
1 डिग्री सेंटीग्रेड, -147.1 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है, यानी इस टेम्परेचर पे ये लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे जो वॉल्यूम लगता है, जो वॉल्यूम रिक्वायर होता है क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर, वो है 35.5 ATM, 35.5 ATM। अब ये यहाँ पे जो हमने वॉल्यूम इंक्रीज़ किया, वॉल्यूम यहाँ पे आ जाएगा और मॉलिक्यूल जो है वो सारे इधर ही आ जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर, क्रिटिकल प्रेशर के ऊपर जब एक गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए और वो लिक्विड जितना वॉल्यूम घेर ले या वो गैस जितना वॉल्यूम घेर ले, यानी लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद जितना वॉल्यूम घेर ले उस वॉल्यूम को हम क्रिटिकल वॉल्यूम कहते हैं। यहाँ पे देख ले, द क्रिटिकल वॉल्यूम इज़ द वॉल्यूम occupied by a 1 mole of gas at critical temperature and critical pressure। कोई भी गैस है लेकिन वो 1 मोल है और वो क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर, क्रिटिकल प्रेशर के ऊपर जितना वॉल्यूम घेर रखे उस वॉल्यूम को हम क्रिटिकल वॉल्यूम कहते हैं। और इनको हम VC से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा जो क्रिटिकल प्रेशर है उसको हम PC से रिप्रेजेंट करते हैं और क्रिटिकल टेम्परेचर जो है इसको हम TC से रिप्रेजेंट करते हैं, TC, राइट। इसके अलावा आप लोग की बुक में टेबल दिया हुआ है, ऑक्सीजन का भी दिया हुआ है। ऑक्सीजन का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो है -118.8 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अलावा ऑक्सीजन का जो यहाँ पे क्रिटिकल प्रेशर है वो है 49.7 ATM। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं दिया हुआ है लेकिन उसका क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है, 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अलावा नाइट्रोजन जो है इसका क्रिटिकल प्रेशर कितना है, 35.5, ये भी बुक में टेबल दिया हुआ प्रेजेंट है। इसके अलावा उसका क्रिटिकल टेम्परेचर -147.1। इसके अलावा एक दूसरा एग्जांपल भी दिया हुआ है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है, क्रिटिकल टेम्परेचर यानी T मीन्स क्रिटिकल, TC मीन्स क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ किस चीज़ का, हाइड्रोजन का, वो कितना है -239.9 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हाइड्रोजन का है। इसके अलावा प्रेशर कितना होगा, PC, क्रिटिकल प्रेशर किस चीज़ का, हाइड्रोजन का, तो ये है 12.8 ATM। यानी हाइड्रोजन गैस हम किसी बीकर में डालते हैं, टेम्परेचर इतना डिक्रीज़ करते हैं, प्रेशर इतना इंक्रीज़ करते हैं तो हाइड्रोजन गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये है चंद पॉइंट और ये है हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी। अगर समझ आया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।